इस समय फिर से हम जुड़े हैं ट्रैवल्स यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ। लगातार जो है आपको जी न्यूज़ उनका अपडेट दे रहे हैं, जो कि पहले से दिखा रहे थे कि इलेक्शन के वक्त जो ये ट्रैवल्स वाले अपना गाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन को दिए थे, उस वक्त से अब इलेक्शन खत्म होकर करीबन 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका पेमेंट ड्यू है, उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया गया है। जैसे हमने पूछताछ शुरू करी तो हमें ये पता चला कि पिछले साल के जो पैसे थे पिछले इलेक्शन के, वो भी करीबन 14 लाख तक ड्यू है, और इस वक्त का 32 लाख तक इनका पैसा ड्यू है, सिर्फ एक गाड़ी वालों का है। इसके साथ जैसे हमें पता चला है डोंगी वाले हो जाए, फोटोग्राफर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किसी का पेमेंट जो है अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दिया है। जिसके बाद इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करी है। जैसे हमने ट्रैवल्स जितने भी ड्राइवर्स थे पहले उनसे बात की, उसके बाद जो है हमने जो प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया था उनसे बात की, उसके बाद जो है हमें पता चला कि डीसी से जो सुनीति जी को लेटर जाता है यूनियन की तरफ से, वो डीसी मैडम से बात करते हैं और वहाँ पर उनकी अनबन होती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि हम जो है चक्का जाम करेंगे शुक्रवार को, और वो कंफर्मेशन देती है। जिसके बाद आज जो है इनका स्टेप कितना दूर गया है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन इनसे अभी तक बात की है, इस सारे विषय पे आज फिर से हम इनसे एक बार बातचीत करेंगे। आइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रताप है। जैसा कि आप सभी को पता चला है कि हम लोग आने वाला 10 तारीख 10 जनवरी 2025 को दिल्लीपुर में एक बहुत बड़ा स्ट्राइक और धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ जो है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा कि मेरा सैमुअल भाई बोला कि स्ट्राइक कैसा रहेगा। स्ट्राइक ये तो नॉन पॉलिटिकल स्ट्राइक है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का यानी कि कोई झंडा नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं है, देखिए कोई सभी बोलने से कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ा है, तो यहाँ में सभी आ सकता है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी या सीपीएम, कोई भी पार्टी हो, अंडर गवर्नमेंट का कोई भी पार्टी यहाँ में आ सकते हैं। और मैं आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि आप लोग आइए और बढ़ चढ़ के हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थन मीडिया अंडमान इलेक्शन अथॉरिटी है उनका एगेंस्ट में जो हम लोग का जो नारा है या हमारा जो राइट्स है वो मिलने के लिए थोड़ा आप लोग आइए। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो स्ट्राइक रहेगा इसमें कोई भी पर्टिकुलर कोई पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो भारत का झंडा रह सकता है, वो भी हम लोग अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं किया क्या रहेगा। शायद अभी तक जो हम लोग डिसाइड किया कि विदाउट कोई फ्लैग में हम लोग ये प्रदर्शन करने वाले हैं, नंबर 1। और जैसा कि बल्ली जी ने पूछा है कि हमारा अभी तक का स्टेप क्या है, तो स्टेप जैसा है हम लोग अभी हमारा पास में सारा डॉक्यूमेंट है। यहाँ का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले से ऑलरेडी 6 तारीख से हम लोग अगर हमारा डिमांड जो है वो पूरा नहीं होता तो हम लोग स्ट्राइक में आएंगे करके एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया। उसमें सुनीति दीदी जो है वो LG, CS, DC, नॉर्थन मीडिया अंडमान और तमाम जो अफसर लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है या जो जिसका थ्रू हम लोग को ये न्याय मिल सकता है, उनको इन्फॉर्म कर दिया है ऑलरेडी। और 3 दिन का टाइम भी ऑलरेडी उन्होंने दिया है। और कल जो है हम लोग LG, CS को मेल भी किया है, सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी मेल किया है, और डिप्टी कमिश्नर नॉर्थन मीडिया अंडमान को भी मेल कर दिया। यूनियन का तरफ से भी हम लोग मेल कर दिया, और उनका पर्सनल तरफ से वो सुनीति दी जिला परिषद मेंबर हमारा साथ में जुड़े हुए हैं ये स्ट्राइक में। और बाकी जो है और एक स्टेप जो हम लोग ले रहे हैं कि हमारा दिल्लीपुर में जितना भी टेंडरिंग वाला व्हीकल है, यानी कि हम लोग जो टेंडर करते हैं, जो बहुत सारा डिपार्टमेंट में हमारा गाड़ी चलता है, जैसे PW डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, सारा डिपार्टमेंट का जो हेड है उनको हम लोग बाय लेटर हम लोग इन्फॉर्म कर दिया है कि आप लोग आ जाइए। आप लोग वो पर्टिकुलर डे में जो आपका जो व्हीकल है जो टेंडरिंग से आपको मिला है वो उस दिन के लिए आप होल्ड कर दीजिए। आप थोड़ा व्हीकल मूवमेंट एक टाइमिंग दे दिया, 8:30 to 5 PM तक आप मूवमेंट बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारा एक स्ट्राइक है, ये न्याय का स्ट्राइक है। हमारा जो डिमांड है वो कोई अन्याय का डिमांड नहीं है, हमें न्याय चाहिए, इसीलिए ये हमारा जो स्ट्राइक हो रहा है। तो मैं सभी दिल्लीपुर वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा हमें मदद कीजिए। देखिए काफ़ी 9 महीना हो गया, 32 लाख का ऊपर में हमारा ड्यू है। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं
कि हमारा जो ये 2024 का इलेक्शन का ड्यू नहीं है, ये 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उससे ये मैटर चल रहा है। 2019 का 14 लाख के ऊपर हमारा ड्यूज है। हर टाइम एडमिनिस्ट्रेशन जो गाड़ी वाला को पैसा नहीं दे रहा है, इसके अगेंस्ट में स्ट्राइक है। खाली गाड़ी वाला नहीं है, डोंगी वाला बहुत सारा ऑटो बाइक का पेमेंट अभी भी बचा है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दिया नहीं, तो इसका अगेंस्ट प्रोटेस्ट है। और डिगलीपुर या नॉर्थर्न मिडिल अंडमान या अंडमान निकोबार का सभी पब्लिक से सभी से मेरा अनुरोध है, आप लोग स्ट्राइक में आइए, हमारा हेल्प कीजिए। और जैसा और एक स्पेशल रिक्वेस्ट मैं आप लोग को करना चाहता हूँ, जैसा कि आप सभी को बहुत जन को पता है कि मैं मायावंदर कॉलेज में बेंगोली डिपार्टमेंट में एज ए गेस्ट लेक्चरर 10 साल काम किया। 2013 7 अगस्त में हम ज्वाइनिंग किया, 2023 तक मैं सर्विस दिया। तो ये मीडिया बी न्यूज़ मीडिया से मेरा जितना भी स्टूडेंट है नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में जो डिगलीपुर में प्रेजेंट है, तो मैं मेरे स्टूडेंट से अनुरोध करता हूँ, मैं स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग, आपका सर मुसीबत में है, आप जहाँ पे भी है, आप अगर मेरा आवाज़, आपका सर का आवाज़ अगर आप तक पहुँच रहा है तो 10 तारीख सुबह 9 बजे मुझे एसी ऑफिस का सामने आप लोग मिलिए। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मैं एक दिन भी आपको अच्छा से शिक्षा दिया तो शिक्षा के लिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप 10 तारीख को मेरा साथ में आके खड़ा रहिए। धन्यवाद। आप आए हैं आज डिगलीपुर से, मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ क्योंकि हमारे ट्रैवल यूनियन भाइयों का जो समस्या देखने को मिल रहा है कि 2019 में जो चुनाव हुआ था, एमपी चुनाव के बाद ड्राइवर का भी पेमेंट नहीं हुआ। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही है, हिटलर राज है। क्योंकि डीसी आप उस कुर्सी पर बैठी हुई है जिस कुर्सी का सम्मान हम करते हैं। सवाल कुर्सी से है क्योंकि आप कुर्सी में बैठ करके डिनाई नहीं कर सकता है। आप एक गरीब ड्राइवर जो इतना तेज धूप में बारिश में भी उन्होंने अपना काम कर्तव्य निष्ठा से निभाया, लेकिन आप लोगों ने उनका पेमेंट नहीं दिया। 9 महीने से लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि आपसे संपर्क करें, लेकिन आपके ऑफिस की तरफ से डिनाई चलता गया। लेकिन मजबूर होकर के डिगलीपुर के ट्रैवल यूनियन, कार्गो यूनियन, ऑटो यूनियन, जितने भी उनके भाई है, ड्राइवर्स भाई है, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हम लोग 10 तारीख को सुबह ठीक 8 बजे से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में धरना प्रदर्शन करेंगे। डिगलीपुर एसी ऑफिस के सामने में धरना होगा और एक प्रोटेस्ट, एक आवाज़ है कि हमें इंसाफ चाहिए और इनका जो पैसा है उनको बराबर दिया जाए। और जितने भी आप अभी भी आप देख लीजिए कि डोंगी वाले भाइयों को पैसा नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक भी रुपया नहीं दिया। क्यों? हर बार इनके हक के जब बात आती है तब कोई क्यों आवाज़ नहीं उठाता है, सब पीछे क्यों भागते हैं? इसलिए सवाल है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसका एक मान रखिए, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारे ड्राइवर भाइयों का मैं पूरा समर्थन करता हूं। और मैं सुबह 10 बजे से एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देने के लिए वहां पर खड़ा रहूंगा कि मेरी आवाज़ उस तानाशाही कान तक जाए कि आप उस कुर्सी पर बैठ करके, नहीं तो मैं डायरेक्ट इस्तीफे की मांग करता हूं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। क्योंकि आप गरीब के साथ, मजबूर गरीब के साथ आप हमेशा इसी तरह कहते हैं कि न्याय नहीं मिलता है, इंसाफ नहीं मिलता है। तो चलिए साथियों, आने वाले 10 तारीख को और जितने भी पार्टी है वो आप समर्थन कर सकते हैं। कोई भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारे डिगलीपुर के भाइयों का लड़ाई है, तो इसलिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आइए, सारे पार्टी को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप आ जाइए और हमारा समर्थन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।